ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पवित्र पावन गोद में सदी बैठी गुरु स्वरूप साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां की बड़ी अपार बख्शिश है जो आप सारे नवे साल की आमद जिथे के लोग वो कई तरह दी कृतियां द्वारा नवे साल की उदीक कर रहे हैं। आप सारे साहबां की निघी गोद में बैठ के उन्हों की याद में जुड़ बैठे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करना आप सब नूं नवा साल खुशियां ते खीड़ियां भरा बतावे चढ़दियां कला विच रखे हर मन फतेह बख्शिश करे। जागना जागना नीका हर कीर्तन में जागना ते सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। ते इस भिन्नी रैन दे विच जागदा कौन? ते पातशाह प्रमाण करते जाग गए संत जन मेरे राम प्यारे। जिहड़े उहदे प्यारे ने वो जागदे ने जिन्हां दे हिरदे विच सतगुरां ने वो प्यार दी चिणक बख्शिश की। आओ इस चिणक नूं होर प्रफुल्लित करिए। जिस तरह हिंदुस्तान की धरती पे सतगुरां ने 6 रुत्तां बख्शिश कीतियां ने जिन्हां विच बसंत रुत नूं बड़ी महानता बख्शिश की है। जिहड़ी रुत ओहदी संग्राम तो शुरू होकर होले महल्ले तक चलती है। ये मन मौलिया सतगुर सन ते जिहड़ा हिरदा सतगुरां दे नाल जुड़ के मौल उठदा ओहदे विच कदे पतझड़ नहीं आउंदी। आओ प्यार नाल सब दा पावन शब्द भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना मेरे नाम प्यारे। मैं ढाडी अंग दे विच आप जी नाल शब्द की साथ ते विचारां की साथ चमकन
जदों ढड्ड ते सरंगी वजदी है, ये युद्ध की गल कर। आप जी जो मैं विचार साझे करने ने, मैं कल बेनती की सी प्रोफैसर साहब नूं कि प्रकरण प्यार का रखना, पर मैं कोशिश करांगा कि अज जंग दे विचों भी प्यार की लहर आप जी तक पहुंच सके। कलगियां वाले पातशाह किवें मैदान जंग विच भी प्यार वरताउंदे रहे ते कुर्बानियां विचों भी किवें प्यार प्राप्त करते रहे। भंगाणी दे जंग तो बाद पहाड़ी राजे ते सूबा सरहंद एकत्र होए, एक मता पकाया, एक मेजरनामा तैयार किया। ये मेजरनामा ला के पहाड़ी राजा का वफद औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। जाके मेजरनामा दिता, औरंगजेब ने ये मेजरनामा पढ़िया, जिस लिखा सी गुरु गोबिंद सिंह जी बारे कि किवें वो कलगी लाउंदे ने, घोड़सवारी करते हैं, जंग युद्ध करते हैं, ते लिखा कि जेकर हुण उन्होंने ना कंट्रोल किया गया तो हुकूमत वास्ते खतरा बन जाए। भंगाणी के युद्ध बारे जिक्र किया। औरंगजेब ने लाया दरबार, सते अपने टूने जरनैल रख के पान का बीड़ा, तलवार अपने योद्धा आनंदपुर साहब से चढ़ाई करने वास्ते जिवें मंगा लिया वो प्यारा सुनो।
इसने मूँह मंगी फौज ली सैयद खान जरनैल ने ते पहला पड़ाव सढौरे किया। सढौरे इसकी भैन बीबी नसीरा रही सी पीर बुद्धू शाह के घर वाली, जो गलियां वाले पातशाह के बड़े अनंत सेवक सन। इसने भैन ने बड़ा समझाया कि वो अल्लाह के रूप ने उन्होंने चढ़ के जाना मुनासिब नहीं, पर सैयद खान जरनैल नहीं मन्या। भैन तो विद्या लैन लगा। भैन ने फिर आख्या जे फड़ना ना वीर ते सतगुरां ने चरणों तो फड़ी, पर ना तो भैनों का कोई वीर मनता कहना तो ना इस वीर ने मन्या। चढ़ाई की, नालागढ़ पड़ा करके अगला पड़ा कीर्तपुरा किया। रात विश्राम दिता फौज को। सवेर हुई, दिन चढ़ने इसने फौज को चढ़ाई का हुक्म दे दिता। उधरों कलगियां वाले पातशाह को सूह लगी, पता लग्या इन्होंने निकूवाल चौक के अगे 100 सिंहां का जत्था लाइन बन के मोर्चाबंदी करके उन्होंने आउंदियां किवें स्वागत करना समझा के बिठा दिता। जिंदा चढ़ा होया। सैयद खान जरनैल घोड़े ते चढ़िया, लाई घोड़े नोडी जिहड़ा हमला करता आप कर कि दुश्मन के कोल जाके अपना दूध भेजना ते अपनी फौज का उन्हें डरावा देना। जे अगला कमजोर होया तो पहले डर जाता, जंग करने तो पहला शर्मिया हो जाता। दूध भेजना ते डरावा देना ते डरा के अगले अपने हुक्म च कर लेना, ये पहला फट गिना। जे फट कारगर ना हो दूजा फट होता है कि दुश्मन दियां फौजां के जरनैलों को खरीद लेना लालच दे के। जे जरनैल खरीदेगा ना जंग नहीं करनी, ये दूजा फट होंदा। पर जे दोनों फट कारगर ना हो फिर लड़न मरन होता फट गिनते। वो कहता लड़ाई के तो 2.5 फट ही होंगे, पर असीं तां हुणे जाके घेर लेना। ये सारे गला खाने वाले तो इकट्ठे हुए थे, इन्हें लड़ना कितों? सिक्ख्या की फौज नाल मुकाबला की करना। जाने ने कड़ा खाने तक के जदों ऋषि मैदाने तलवार, नट जाने ने कड़ा खाने तक के जदों ऋषि मैदाने तलवार।
खातियां मिल गए तीर हल पा के रख दी। जदों सैयद खान जरनैल ने अपने इन्हें जवानों को घेरी हुए देखा तब उठिया मन की सोचता कलियां वाला मेरे सामने आ रहा है ना तो दो हाथ वो नाल कर कट कट के अंदर की जान तक कलियां वाले पातशाह हो के घोड़े से सवार मैदान जंग में सैयद खान जरनैल के सामने खड़े जा हुए कहने लगे सैयद खान जरनैल मन में कोई गुमान ना रह जाए कोई कसर ना रह जाए मन में कोई लालसा ना रह जाए बात कर लो। जदों कलियां वाले पातशाह के चरणों वाल ध्यान करके चेहरे वाल तकिया तकदा रह गया। उधर बीबी ने सीना सतगुरां के चरणों में अरदासां कर रही थी पातशाह इसने बख्शिश करे। तो जो तकिया सतगुरां ने मेहर की नजर नाल इहदियां जन्मां जन्मांतरां दीयां भुखां लग दित्तियां। घोड़े तो उतरिया सतगुरां के चरण फड़ के मत्था चरणों के नाल ला दित्ता। सतगुर सच्चे पातशाह ने सिर ते प्यार किया आप घोड़े तो उतरे छाती नाल ला लिया। यह राय बरार की कुल चों सी जिन्होंने सतगुरु एक बार प्यार दे सन उन्होंने कदे मार दे छाती ना लाया नाम की दान बख्श दी चेहरे से नहार बदल गई। चला गया वापस फौज जाके औरंगजेब के दरबार में जाके इस्तीफा लेके दे दिता। सलाम नहीं की। एहलकारा ने पूछा सैयद खान जरनैल तेनों मर्यादा भुल गई दरबार की तू आके सलाम नहीं की। कहने लगा ये सिर कलियां वाले पातशाह के चरणों से झुक गया ये हुण होर किसी के चरणों से नहीं झुक सकता। जिसने ये गल आखी अस्तीफा दिता कांगड़े दियां पहाड़ियां जाके सिमरन करने वाले पास चला गया। इधर औरंगजेब के कान भरने शुरू हुए। एहलकारा दस्या ये पीर बुद्धू शाह का साला सी इसने ना जंग करनी सी ना जंग कर गया तो टाइम खराब कर गया सी टाइम बर्बाद किया इसने। पीर बुद्धू शाह के कहने पे इसने जंग नहीं करनी सी। जब औरंगजेब को पता लग्या इसने अंबाले के हाकम उस्मान खान को हुक्म चाड़ दिता कि सडौरे जाके पीर बुद्धू शाह के परिवार को कतल कर दिता जाए जिसने भंगाणी के मैदान के कलियां वाले पातशाह की मदद की। उस्मान खान जरनैल सूबेदार चढ़िया फौज लैके इसने जाके घेरा पाया सडौरे नूं। सडौरा जो काले अंब तो 15-16 किलोमीटर ते अंबाले तो 30 किलोमीटर की विस्ते है। इत्थे पीर बुद्धू शाह बसदा सी जिसने कभी औरंगजेब के दरबार चों कढ़े हुए 400 पठाणों नूं पातशाह के कोल जाके नौकर रखवाया सी। जदों पहली बार ते पौड़ा साहब पहुंचा सतगुर सच्चे पातशाह दरबार में बैठे सन ते जाके जदों दर्शन किए इसने दोनों बाहों ऊपर कर लिया कहने लगा कुर्बान जावा कुर्बान जावा कुर्बान जावा तेरे तो तेरी सूरत तो तेरी सीरत तो कुर्बान जावा। तो पातशाह कहते पीर की यह गल कहनी बड़ी सौखी कुर्बान जाना पर कुर्बान होना बड़ा औखा। कहने लगा पातशाह मेरे में कोई ताकत नहीं पर जे तुहाडी कृपा हुई आप बख्शिश करो तुहाडे तो कुर्बान हो आप मौका बख्शो। जो भंगाणी का जंग होया ये रखाए हुए पठान भज गए। सतगुरां ने इन्हूं चिट्ठी लिखी ये अपने 700 सेवकों नाल लैके 2 भरावां नाल लैके 4 पुत्रां नाल लैके सतगुरां की मदद विच पहुंचा। सैयद खान जरनैल का भरा पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र एक भरा 300 सेवक भंगाणी के मैदान कलगियां वाले पातशाह के प्यार को निशान हो गए। कलगियां वाले पातशाह दस्तार सजाउण लगे
केसा में कंघा कर रहे हैं ते पीर बुद्ध शाह कोल बैठा मन में सोच फुरी जे सतगुर सच्चे पातशाह जेड़े कंघे में रोम ने जिन्हों बख्श देन। सतगुरां ने दिल की हिरदे की चेतना नूं जाणिया वो कंघा सने केसा की झोली विच रख दिता। एक जिहड़ी दस्तार बन्नण लगी सी वो दस्तार भी इहनूं बख्श दित्ती। एक श्री साहब बख्शिश की जदों इसने लिया के ये बख्शां बीबी नसीरा नूं दित्तियां इसने मत्थे नाल लाइयां। इहनूं पता तो लग गया मेरे दो पुत्र शहीद हो गए ने, भरा शहीद हो गया, दिओर शहीद हो गया, 300 सेवक शहीद हो गया। कहने लगी सतगुर सच्चे पातशाह ने साडी सेवा प्रवान कर लई, सानूं ये अमोलक वस्तां बख्शिश भेज दित्तियां ने, रता मासा अथा नहीं करिया। उस्मान खान ने चढ़ाई की। बीबी नसीरा नूं पता लग्या जदों इधरों कतल होने शुरू होए, बीबी नसीरा ने एक चिट्ठी लिखी अपने भरा सैद खान नूं ते चिट्ठी दे के विदा कर दिता कांगड़ियां पहाड़ियां वाल। ये चिट्ठी लैके सेवक कांगड़े दी पहाड़ियां में गया। उत्थे पता लगा कि सैद खान तो आनंदपुर चला गया। ये आनंदपुर आया, पता लगा कलगियां वाले पातशाह आनंदगढ़ का किला खाली करके आनंदपुर छड्ड के साबू की तलवंडी ने ये उत्थे मगर पहुंचा। अमृत वेला आसा दी रात के भोग तो बाद अरदास हुई, प्रसाद बन रहा। सेवक आया, कहने लगा जी सैद खान के नाम से चिट्ठी लैके कोई हकारा आया। पातशाह ने आगे की, इसने चिट्ठी देखी। सैद खान ने चिट्ठी पढ़ के ये अखां विचों अथरू डिगे। पातशाह कहने लगे ये चिट्ठी संगत में पढ़ के सुनाओ। सैद खान जरनैल संगत में खड़ा होकर चिट्ठी पढ़न लग्या। कलगियां वाले पातशाह अपने आसन तो उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर चिट्ठी सुनन लगे। भैन ने अपने वीर नूं दिल की वेदना किवें लिखी है। आम तौर पर सुहाग गाए जाते हैं बीबियां दे ब्याह विच, ते एक सुहाग मैनूं आउंदा याद कदे कदे जिहदा सार है कि मेरे कां नूं सुनेहा दिंदी है एक धी एक भैन कि मेरे पेटियां दे जामी, मेरे बाप नूं ना दसी, मेरी मां नूं ना दसी, मेरे दिल जाए वीर नूं दसी कि तेरी भैन का की हाल है। इस तरह अपने भरा नूं जेड़े अखर भैन ने दिल के हिरदे की वेदना लिखी, आओ प्यार नाल सुणो। Yeah.
आवे अज चढ़ के सड़ोरे ते गल वे छोटे धोए वार जिया अल्लाह दे बल आवे अज चढ़ के सड़ोरे ते गल वे छोटे धोए वार लिखा प्यारे वीर तेनू कलगियां वाले पातशाह का प्यार नसीब हो लिखा कि जिन्हें तेन पता कि छोटे दोनों बड़े दोनों पुत्र मेरी अखा के तारे दिओर मेरी जान तो प्यारा वीर भंगाणी के मैदान में मैं कलगियां वाले पातशाह के प्यार तो निशावर किया सी अज सडौरे उत्ते वैरी दल चढ़ के आया मेरी अखा के सामने छोटे दोने पुत्र उन्होंने कोह के मार दिते ने मेरे सिर का साईं पीर बुद्धू शाह उसने मेरी अखा के सामने कतल कर दिता पर मैनू अल्लाह बल बख्शे मैं सतगुरां दे भेड़ा कर सका सब कुछ साध संगत ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜੇਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਬੀਬੀ ਨਸੀਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ गए निजाम थे सारे ही मुरीद में चली मैं मैदान विच मन में मुरीद क्या लगे 300 सेवक पीर बुद्धू शाह का भंगाणी के मैदान में कलगियां वाले पातशाह के प्यार में प्यारा होया सी अज रहिंदे सेवक 400 जो सन पिंड वासियों समेत वो भी कतल कर दिते गए हैं ਹੁਣ मैं कली हाँ तो मैं ईद मन वास्ते मैदान जंग में जा रही हूँ मुसलमानों का त्यौहार है आप जानते हो ईद मिलाप के त्यौहार को कहते हैं कदे गुरु अर्जन देव जी महाराज के को साईं मियां भी आया कहने लगा पातशाह परसों ईद है आप लाहौर आओ रल के ईद मनाए पातशाह कहने लगे पीर जी तुसी ईद को सही ढंग नाल नहीं मनाते ते पातशाह बख्शिश करो ईद को सही ढंग नाल मनाने का ढंग की है पातशाह कहते समा आया ये दसांगे समा आया पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दो ते बैठे ने हेठा अग बढ़ रही है ऊपर गम रेत सींचते पै रही है साईं मियां भी अखा में अथरू कहने लगा पातशाह की कौतक बरत रहा है कहने लगे सही ईद मनाने का ढंग दस सही ढंग नाल मिल जाना सही ईद सही ढंग नाल मिल जाना कहते वो ढंग दस रहा है बीबी नसीरा कहने लगी प्यारे वीर मैं ईद मनाने वास्ते कलगियां वाले पातशाह के चरणों में जा रहा हूं सारे ही मुरीद वे चली मैं मैदान विच मन मुरीद वे लग जावे देखे तन हिस्सा दिल तेरा बाज से दिते प्यार नहीं हो मिलदा बाज से दिते प्यार नहीं हो मिलदा
मेरे मन च एक खास है मेरे प्यारे वीर कलगियां वाले पातशाह के कोल मेरी अरदास बेनती पहुंचा देनी जे किते अपने चरणों में थोड़ी जी थां बख्शे अपने चरणों में थोड़ी जी थां दे दे जे किते कलगियां वाला पातशाह सधौरे रहना प्रवान कर ले इत्थे अपने निशान चला देवे ये मेरे दिल की खाश है कि जड़ियां निशानियां मेरे वीर सतगुरां ने बख्शिश कीतियां सन जे हो सके मकान के लहंदे पासे मैं सुरक्षित दवाइयां ने जे हो सके उन्होंने निशानियों संभाल लवी कितने उन्होंने बेदबी ना हो उजाड़ के सधौरे ताई कीता है तबावे जावे चरण च आए हो जावे हिरदे दा कोल फुल फिर वेखी खिलदा बाज सिर दिते आ प्यारा नहीं मिलदा बाज सिर दिते आ प्यारा नहीं मिलदा हाल सोहणिया वे सुनावा तैनू दिल दा बाज सिर दिते आ प्यारा नहीं मिलदा बाज सिर दिते आ प्यारा नहीं मिलदा हाल सोहणिया वे सुनावा तैनू दिल दा बाज सिर दिते आ प्यारा नहीं मिलदा कलगियां वाले पातशाह ने ये चिट्ठी सुनी अखां विचों सोते मोती पल पल रह पड़े पातशाह ने कहणगे बलहार जावा तुहानू गुरु के सीने में था उत्थे निशान चुनणगे अज सदौरे जदों जाके दर्शन करिए पातशाह का प्रकाश ते पातशाह के निशान झुलते हैं आप हारे नमस्कार हो जाती सतगुरां ने हुक्म किया कड़ाह प्रसाद की देग दोबारा तैयार की जाए दोबारा कड़ाह प्रसाद की देग तैयार हुई सतगुरां ने इस स्थान से आप अरदास की इस परिवार से खुशियां बरताइयां खुशियां बख्शिश की जब सतगुरु सच्चे पातशाह साबू की तलवंडी तो नंदेड़ पहुंचे बंदा सिंह बहादुर को भेजा तो उसने हुक्म किया कि तू सरहद जाना सरहद की साह लैनी पर उस तो पहला सधौरे जाना साढ़े प्यारे दियां निशानियां जिहड़ियां दित्तियां सन उन्होंने संभालना ये बंदा सिंह बहादुर जो आया इसने सधौरे जाके उस्मान खां जरनैल नूं उहदे कीते दी सजा दी कि वह निशानियां लईआं ते निशानियां लैके अज भी रियासत जींद विच वो निशानियां दर्शन कीतियां जा सकदियां साध संगत एक झलक सी प्यार दी क्योंकि प्यार का रस्ता जिहड़ा ये आपां निशावर कम तो बाद शुरू होंदा सिर दे के आरंभता होंदी इस प्यार की बोलते हैं अनेक प्रकार दी कुनाहियां और संतां का प्यार आप संतां की बख्शिश सदका ही उन्हां पूरियां दीयां गल्लां असीं अधूरे कर रहे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर होइयां पुनां कदी खिमन साध संगत बख्शण योग बख्श लेना इन्नी हाजरी प्रवान करनी आओ फतेह बुलाइए वाहिगुरू जी का खालसा